गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है सबका सत्य ऑनलाइन लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम लोग डेली टेस्ट पेपर देते हैं ऐप पे। आप लोग उन सवालों को, टेस्टों को आप हल करते हैं और उन्हीं टेस्ट पेपरों के क्वेश्चनों को हम अगले दिन यहां हल करते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। बिल्कुल, जय हिंद सबको, वंदे मातरम, सबका स्वागत है। यदि कोई धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, मैंने कल भी इस टाइप का सवाल कराया था बच्चों। इनको ऑप्शन से करें तो ज्यादा आसान रहता है। और उनका गुणा 144 है। दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है तथा उनका गुणनफल 144 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो बेटा ऑप्शन से करते हैं हम लोग। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी इसमें? बड़ी संख्या क्या हो जाएगी कि भैया योग कितना है? 25। अगर योग और अंतर दे रखा, बड़ी संख्या क्या होती है? योग प्लस अंतर बटा 2। तो 25 प्लस ये होता है ना, योग प्लस अंतर बटा 2। हम जानते हैं बड़ी संख्या ये होती, ट्रिक बताया मैंने। तो योग कितना है? 25 प्लस अंतर है 9। 25 प्लस 9 बटे 2। 25 9 जोड़ा 34 बटे 2। कितना आ रहा है? 17। ठीक है, चेक करते हैं अभी। छोटी संख्या क्या आ जाएगी बच्चों? छोटी संख्या अगर यहां से करें ऑप्शन से, तो योग माइनस अंतर होता है। 25 माइनस 9 बटे 2, 16 बटे 2, 8 आ रहा है। अब इनका गुणा कह रहा है, तो जब आप 17 को आप 8 से गुणा करोगे तो 7 × 56 रो 6 असला की 5, 8 5 13, 136 आ रहा है। ये गलत है, क्योंकि गुणनफल आना कितना चाहिए? 144। तो भैया इससे अगर देखें, योग 25 कह रहा है, अंतर पहले ऑप्शन में 9 दिया है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? योग प्लस अंतर बटा 2। 25 प्लस 9 34 बटा 2 17। छोटी संख्या योग माइनस अंतर बटा 2। 25 माइनस 9 बटे 2, 16 बटे 2, 8। तो गुणा इनका 17 × 8 136। अब दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, ये ऑप्शन बी लेते हैं भैया। बड़ी संख्या इसमें क्या होगी बच्चों? योग 25 है प्लस अंतर ऑप्शन बी का कितना दिया हुआ है? 7 बटे 2। 25 से 7 को जोड़ा बच्चों, 32 बटे 2। कितना आ गया? 16। छोटी संख्या क्या हो जाएगी? योग माइनस अंतर, योग 25 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में अंतर 7 दिया है। 25 माइनस 7 बटे 2, घटाए इसको 18 बटे 2। उत्तर कितना आ गया भैया? 9। ठीक है, अब इनका गुणा ले लो। कह रहा दोनों का गुणा 16 × 9 करते हैं आप, 144 आता है। आप ये देखिए, योग 144, जो गुणनफल है वो 144 आना चाहिए। 144 आ रहा है बच्चों, और इन दोनों का आप चेक भी कर लो। 16 और 9 को जोड़ो 25 होता है। 16 माइनस 9 करो, अंतर 7 भी आता है, और गुणा करो 144 भी। तो ऑप्शन बी। तो इनमें क्या है, अगर आप एक्स वाई वगैरह मान के करते हो तो कई बार इसमें अटकने की संभावना रहती है। ऑप्शन से हो सकता है थोड़ा गुणा भाग ज्यादा करना पड़े, लेकिन ये आसान रहता है, इससे हमें गलती की गुंजाइश नहीं रहती बेटा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब अगला सवाल करते हैं भैया। ये तो आसान सवाल है बिल्कुल। दो संख्याओं का गुणा 400 है। दो संख्या उनका गुणा 400 है, ठीक है ना। इनमें से एक संख्या 25 है, एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। इन दोनों का गुणा 400 है, तो दूसरी संख्या x क्या होगी? 400 ये 25 बटे में आ गया। बिल्कुल आसान सवाल है। तो खैर 25 का भाग दिया, इसमें एक बार गया 25 से कम 25, 40 में से 25 घटाए पीछे 15, 15 लिख दिया। 15 मतलब ये पीछे 0, 150, 150 में 25 का भाग 6 बार, उत्तर आ गया 16। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। अब प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी संख्या सह अभाज्य है? को प्राइम। भाई यूं कहने का मतलब यह है, सह अभाज्य का मतलब है यूं, भले ही वो भाज्य हो अभाज्य उससे मतलब नहीं हो, वो संख्या, उन संख्याओं का जोड़ा, भले वो यूं भाज्य है चाहे अभाज्य, दोनों को साथ में लें, ऐसी कोई संख्या नहीं हो कि भाई जिसका भाग दोनों में जाता हो। तो वो ये तो नहीं होगी सहबाजी 16 और 22, क्यों? इसमें 2 का भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा है, खैर 2 का ही जा रहा है।
तो भैया ये तो नहीं होगी। किसी का भाग नहीं जाना चाहिए दोनों में, ये भी नहीं होगी। इसमें 7 का भाग जा रहा है, 7 तरीक की 7 बजे 35। किसी संख्या का भाग जा रहा है तो वो सहभाज्य नहीं। सहभाज्य मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं होनी जिसका भाग दोनों में जाता हो। अब इसको देख लें आप, 23 और 92, और एक है 18 और 25, ठीक है। अब 23 और 92 इसमें सीधा 23 का ही भाग जा रहा है बच्चों। दोनों में किसका भाग जा रहा है? 23 का। 23 चौका 92 होता है, तो भैया ये भी नहीं होगा। अब 18 और 25 ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 18 25 दोनों में जाता हो। और यूं तो आप कहोगे साहब 18 भाज्य बिल्कुल हो सकता है, 18 में यूं तो 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है, 9 का जाता है, लेकिन इन सब का भाग 25 में नहीं जाता। 25 में 5 का भाग जाता है, लेकिन इसका भाग इनमें नहीं जाता। ये दोनों यूं भले ही भाज्य है, लेकिन सहभाज्य मतलब होता है 7 में भाज्य। ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका भाग 18 25 दोनों में जाता हो, तो ये सहभाज्य। बाकी तीनों में 7 2 23 का भाग जा रहा है दोनों में, तो वो सहभाज्य नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है 57 का जो 2/3 है वो 90 के 1/3 से कितना अधिक है? तो बेटा 57 का 2/3 तो 57 × 2/3 कर दिया, ठीक है ना। 3 का भाग दिया इसमें, 19 × 57, यह आ गया 19 × 2 = 38, ठीक है बच्चों। और 90 का 1/3 तो 90 × 1/3, 3 का भाग 90 में दिया 30 भाग। कितना अधिक है? 38 - 30 कितना अधिक है बच्चों? 8 अधिक है भैया। कितना अधिक हो जाएगा बच्चों? ये 8 ज्यादा हो जाएगा भैया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा। ये सवाल शायद पहले हमने कर भी दिया है, इसको वापस कर लेते हैं। खैर पहले पॉइंट हटा के इसको हल कर लेंगे, दोनों के पॉइंट हटा देंगे हम, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख के पॉइंट हटा के इसको हल करता हूं। भैया पहली संख्या है 1.001 बटा 10.01, ठीक है। यहां पॉइंट हटाना, इनका जगह छोड़ दी, प्लस दूसरा क्या दे रखा है 1001 बटा 100.1, ठीक है। अब भैया नीचे पॉइंट हटाए, ऊपर एक पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0, ऊपर पॉइंट हटाए, नीचे एक पॉइंट के बाद 3 अंक 3 0, नीचे पॉइंट ऊपर एक पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0, ऊपर पॉइंट नीचे एक पॉइंट के बाद 3 अंक 3 0। अब यहां नीचे पॉइंट हटाए, ऊपर एक पॉइंट के बाद 1 अंक 1 0। अब काटें इसको, अभी पॉइंट हट गया 1001 से 1001 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए, ये तो हो गया 1/10 प्लस। अब इसमें 1001 से 1001 कट गया, ये रह गया 10। अब बटे में कुछ नहीं, 1 ले लो, यहां तो रह गया 1/10, यहां रह गया 10, जोड़ लिया, बटे में कुछ नहीं, 1 और 10 का लसब 10, 10 का भाग 10 में एक बार, 1 को 1 से किया 1 प्लस 1 का भाग 10 में 10 बार, 10 को 1 से किया 10, 11/10। अब भैया भाग के बाद भाग में है 10, भाग में हो संख्या तो पॉइंट उधर जाता है, गुणा में इधर आता है, भाग में उधर। कितने अंक जाएगा इधर उधर? जितने 0, 1 0 है भाग में तो पॉइंट 1 अंक उधर जाएगा, यहां से 1 अंक उधर यहां है। उत्तर आ गया बच्चों आपका 1.1। आंसर कितना आया बच्चों? 1.1, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। दस पॉइंट आ रहा आंसर, एक बार वापस देख लेते हैं बेटा। भाई ये संख्या है, ऊपर पॉइंट नीचे एक पॉइंट के बाद 3 अंक 3 0, नीचे पॉइंट ऊपर एक पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0। अब इसमें देखते हैं बेटा, यहां नीचे पॉइंट है ऊपर 1, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये कट ही गया, ये 2 0 से 2 0 चले गए, ऊपर 1 रहा, 1/10 प्लस यहां 10 है तो 10/1, 10 और 1 का लसब 10, 10 का 10 में एक बार 1 को 1 से किया, ये 10, 1 का भाग 10 में 10 बार, 10 को 10 से किया। अच्छा यहां हमने गड़बड़ कर दी, देखें आप, 1 का भाग 10 में 10 बार, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 आ जाएंगे, बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा 101/10। तो बात वही है,
यहाँ 0 है बच्चों, 0 कितना, 1 0, तो 1 अंक बाद पॉइंट आएगा बिल्कुल, तो आंसर पीछे से 1 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 10.1। ठीक है, आंसर कितना आएगा बच्चों, 10.1। ठीक है, हमने जल्दबाजी में 1.1 कर दिया था, 10.1, क्योंकि यहां जब हम भिन्नों की जोड़ आती है हमें 10 और 1 का लसब 10, 10 का भाग 10 में एक बार, 1 को 1 से किया 1, प्लस 1 का भाग 10 में 10 बार, 10 को 10 से किया 100, 101 बटा 10, तो आया 1 0 है, पीछे की तरफ से 1 अंक बाद पॉइंट आएगा 10.1। ठीक है, चलिए कई बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। चलिए अब लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। अब ये सवाल आप देखें, यूं दिखने में देखो अलग लग रहा है, ये 3 कलम प्लस 5 पेंसिल का मूल्य हमें कितना रुपए दिया हुआ है, 14 रुपए। आप ध्यान से देखें, तो हमें पूछ क्या रहा है बच्चों, हमें पूछ रहा है तो 12 कलम प्लस 20 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, ये हमें पूछ रहा है। तो आप देखें, अगर आप ध्यान से देखें, 3 से 12 कलम 4 से गुणा कर सकते हैं, 5 से 20 कलम 4 से गुणा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस जो पहला समीकरण हमें दिया हुआ है सीधा लिखा है मैंने, 3 कलम प्लस 5 पेंसिल का मूल्य 14 प्लस 14 लिख दिया है, इसको 4 से गुणा कर दिया। क्यों गुणा कर दिया, या अपना आप देखो, 4 से गुणा क्या दिया, क्या आया बच्चों, 4 3 12 कलम, 4 5 20 पेंसिल, तो बराबर आएगा कितना, इसको भी 4 से गुणा करोगे, 14 इंटू 4, 4 चौक 56 रुपए। ठीक है, 3 कलम प्लस 5 पेंसिल का मूल्य 14 है, हमें पूछ रहा 12 कलम, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। यहां पे भी देखा 5 पेंसिल है, 4 से गुणा करोगे तो 20 कलम, 4 से गुणा किया 4 3 12, 4 5 20, तो यहां पे भी 4 से ही गुणा होगा, तो 14 इंटू 4 कितने रुपए हो जाएगा बच्चों, ये 56 रुपया। बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर भी दिया है, बहुत बढ़िया बेटा। अलग टाइप का सवाल था लेकिन आसान और अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट। अब ये प्रश्न है घातांक का बेटा, गुणा में घातें जुड़ती है बेटा, गुणा में घातें जुड़ती है। तो ये प्रश्न है भैया, x की घात -5 इंटू x की घात 7, तो एक आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ गई, -5 प्लस 7 बराबर 25 लिख दिया। x की घात 5 माइनस का है, 7 प्लस का है, तो x की घात 2 बराबर 25। 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की घात 2, 5 × 25 होता है। घातें समान है, घातें समान है तो आधार भी यहां से समान होगा, 2 2 घात समान है तो आधार भी समान होगा। x बराबर आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 5। x कितना आ जाएगा इस सवाल में बच्चों, 5। ठीक है, देखो गुणा में घातें जुड़ती, आधार समान है, गुणा में है तो बेटा घातें जुड़ती, आधार वही x आ गया, घातें जोड़ ली, -5 प्लस 7 बराबर 25 है, x की घात 2 बराबर 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2। अब घातें समान है 2 2, तो आधार भी समान होगा, x बराबर 5। ठीक है, अब इसमें 3 संख्याएं, मतलब 2 संख्याएं दे रखी बच्चों, 16 24 और फिर x। इस स्थिति में क्या होता है, कुल 3 संख्याएं देता है, बीच वाली पहली संख्या 16 की, बीच वाली को दोनों को क्या मानते हैं, समान मानते हैं बच्चों। इस सवाल, ये अलग टाइप का सवाल, आसान है लेकिन अलग टाइप का सवाल है बच्चों, बोर्ड पे ध्यान दें इसको, सुनिएगा। 16, 24, x समानुपात में 3 संख्याएं दे रहा है ना, तो भैया पहली संख्या 16, दूसरी संख्या x, तो दोनों बीच वाले मध्य बराबर लेते हैं। 16 का अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात x। अब हो गया बाई पदों गुणा बराबर मध्य पदों गुणा, 16 इंटू x बराबर 24 इंटू 24, x बराबर आ जाएगा बच्चों 24 इंटू 24 बटे में कितना आ जाएगा, 16। 4 से काटो 4 बार, 4 से काटो 6, 4 से काटो 1 बार, 4 से काटो 6, x आ गया 6 × 36। औसत का सवाल है, आसान सवाल है, इस टाइप का सवाल करवा भी रखा आपको पहले भी, कुछ नहीं, एक ही सूत्र लगता है इसमें,
राशियों का योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू राशियों की संख्या, औसत इंटू राशियों की संख्या। ठीक है, चलिए प्रश्न है बच्चों, किसी कार्यालय के 20 कर्मचारियों की औसत मासिक आय 1900 रुपए, तो 20 कर्मचारियों की कुल आय कितनी हो जाएगी? 20 कर्मचारियों की बच्चों कुल आय हम लोग कितना लिख देंगे? औसत है 1900, कर्मचारी 20 है, 19 दूना 38 होगा बेटा, 3800 रुपया होगी ये समीकरण 1, कुल आय 20 कर्मचारियों की। कह रहा है यदि इसमें मैनेजर की आय भी शामिल करें तो औसत आय 2200 हो जाती। तो भैया मैनेजर प्लस 20 कर्मचारियों की कुल आय क्या हो जाएगी बच्चों? औसत अब मैनेजर आने पे 2200 हो जाती है, औसत 2200 इंटू राशियों की संख्या 20 लेंगे, 20 प्लस 1 लेंगे, 20 प्लस 1, क्योंकि 20 तो कर्मचारी एक मैनेजर खुद है, तो 2200 इंटू 21, ये हो जाएगा इनका कुल वेतन। अब आप लोग गुणा कर दें बेटा इसको, 2 जीरो का 2 जीरो रहेगा, 21 को गुणा कर दें 22 से, 21 दूना 42 रुपया हौसला की 4, 42 और 4 46, 46,200। ठीक है, 46,200। ये समीकरण आपका 2 हो गया बच्चों। ठीक है, ये समीकरण आपके 2 हो गया। अब आप लोग ध्यान दें बेटा, समीकरण 2, तो मैनेजर की आय यहां से क्या होगी बच्चों? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 46,200 माइनस 38,000, 46। भाई मैनेजर की आय क्या होगी? तो समीकरण 2 है, मैनेजर प्लस 20 कर्मचारियों की आय, उसमें से 20 कर्मचारियों की आय घटा देंगे, तो ये कितना हो गया बच्चों? 46,200 में से 38,000 जब हम लोगों ने घटाए, 6,200, 8,200 रुपए हो गया। ये हो गई मासिक आय। ये मासिक आय है बच्चों महीने की। हमें मैनेजर की वार्षिक आय पूछिए, तो भैया इसको किससे गुणा कर देंगे? 12 से। मैनेजर की वार्षिक आय क्या होगी बच्चों? 8,200 को हम किससे गुणा कर देंगे? 12 से। ठीक है, अच्छा। अरे यहां देखो हमने जल्दबाजी में ये और गड़बड़ कर दी। औसत आय 2000 दिया हमने, 2200 ले लिया, तो 2000 के हिसाब से आंसर आ जाएगा। भाई 2000 अगर आप लेते हो तो 2000 इंटू 21 कर लोगे तो सीधे आ जाएगा 4200, मतलब 42,000। और औसत आय जो है मैनेजर आने के बाद वो 2000 ही है, 2200 नहीं है। तो औसत कितना ले लिया? 22 अपना 2000 इंटू राशियों की संख्या कितनी? 20 प्लस 1 गुणा किया 42,000, तो सीधे आ जाएगा 42,000 माइनस 38,000, कितना आ गया? 4,000। ये महीने की है, तो साल की कितनी होगी? 4,000 इंटू 12 कितनी हो जाएगी? 12 चौक 48,000 रुपए। ठीक है बच्चों, हमने 2200 ले लिया तो उस हिसाब से आ जाता। अगर 2000 है लेकिन वास्तव में, तो 2000 इंटू 20 प्लस 1 21 किया 42,000। अब ये तो है मैनेजर प्लस 20 कर्मचारियों की आय, इसमें से 20 कर्मचारियों के अगर हम 38,000 घटा लें 42,000 में से, तो मासिक आय आ गई 4,000। लेकिन बेटा मासिक आय से हमें मतलब नहीं, हमें वार्षिक आय पूछी, तो 4,000 इंटू 12, ठीक है, 48,000 आ जाएगा। तो ये ध्यान दें बेटा, देखो जल्दबाजी में हम लोग सवालों को गलत कर बैठते हैं। चलिए अब आगे अगला प्रश्न है, तो आंसर इसका 48,000 आ जाएगा। यदि पी क्यू से 40% कम है, इस टाइप का सवाल हमने प्रतिशत में कराया बच्चों। ए बी से x% ज्यादा होता है तो 100 प्लस x लेते हैं, ए बी से कम होता है तो 100 माइनस x। 40% कम कह रहा है बच्चों, तो क्या लेंगे? x बटा 100 माइनस x इंटू 100%। अधिक होगा तो x कितना है? 40 बटा 100 माइनस 40 इंटू 100, 40 बटे 60 इंटू 100। काटो इसको बेटा, 20 से 2 बार, ये 3, 200 बटे 3 भाग दिया 6 बार, 3 संग
18 पीछे रहा 2 6 बार पीछे 66 से ही 2/3% अधिक होगा। ठीक है, ये सीधा ट्रिक ही है बेटा। ज्यादा होता है तो 100 + x लेते हैं, कम होता है तो 100 - x लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल। अगला प्रश्न कह रहा है 10% की हानि पर एक कुर्सी 180 रुपए में बेची गई। प्रश्न है बेटा 10% हानि पर 10% हानि पर एक कुर्सी 180 रुपए में बेची गई, तो 10% लाभ पर वह कुर्सी कितने में बिकेगी? इसमें मैंने ट्रिक भी बता रखी है। पहले 10% हानि है तो 100 - 10 कितना करोगे? 90 अनुपात 180 में बेच रहा है, 90 अनुपात 180 समानुपात 10% का लाभ लेना है 110 अनुपात x। भैया पहले 10% की हानि है तो 100 माइनस कर दिया 90, कहता 10% लाभ तो 100 + 10 कर लेते 110। यहाँ 10% हानि 100 - 10 90, 180 में बेच रहा है तो 180। दूसरा कह रहा 10% लाभ पे तो 100 + 10 110, कितने में बेचे तो x मान लिया। आप एक तो ऐसे कर सकते हैं इसी ट्रिक से बेटा, और दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, आप लोगों को बताया हुआ है पहले हानि प्रतिशत और विक्रय मूल्य दिया, यहां से पहले क्या निकाल लोगे? क्रय मूल्य, और जब क्रय मूल्य आपके पास आ गया, लाभ प्रतिशत दिया, वापस क्या निकाल लोगे? विक्रय मूल्य। तो आप ट्रेडिशनल तरीके से करें, देशी तरीके से पहले क्रय मूल्य निकालेंगे फिर विक्रय मूल्य। और ये ट्रिक आपको बताई रखी है, अगर इससे करो तो बाई पदों का गुणा 90 × x बराबर 180 × 110, x बराबर 180 × 110 बटा 90। वेरी गुड, कई बच्चों का आंसर आ गया 220, बहुत बढ़िया। 90 से 120, 180 काटा 2, 220 आ गया आपका आंसर। 110 × 2 कितना आ गया बच्चों? 220। ठीक है, तो सीधी ट्रिक थी इसमें कि भाई 10% की हानि तो 90 अनुपात 180, फिर समानुपात 10% का लाभ तो 110, कितने में बेचे तो x। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी वस्तु के सूची मूल्य पे, सूची मूल्य कहो चाहे अंकित मूल्य कहो एक ही बात है, 11 से 1/2% बटा देने पर, बटा कितना दे रहा है? 11 से 1/2% देने पे कुल 50 रुपए बटा को, छूट को, डिस्काउंट को एक ही बात है, प्राप्त होता है। तो वस्तु कितने में उपलब्ध है? तो वस्तु कितने में उपलब्ध है ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, चलिए 11 से 1/2% बटा देने पर कुल 50 रुपए बटा प्राप्त होता है। बटा कितना प्राप्त होता है बच्चों? 50 रुपए। ठीक है, तो आप पहले सुनो, इसको हम 100 के हिसाब से कर लेते हैं भैया। वस्तु कितने में उपलब्ध है, मतलब हमें पूछ रहा है विक्रय मूल्य। उपलब्ध जो मूल्य होता है वो अंकित मूल्य नहीं होता है बच्चों, हमें पूछ रहा है वस्तु कितने में उपलब्ध है। तो छूट वगैरह लगने के बाद वस्तु कितने में आई वो पूछ रहा है हमें, समझ रहे हैं बात को? छूट वगैरह के बाद वस्तु कितने में उपलब्ध है हमें वो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब आप लोग ध्यान दें बेटा, सौ मान के करते हैं सबसे पहले। क्या? चूंकि पहले अंकित मूल्य निकालते हैं। चूंकि 11 से 1/2 मतलब 11.5 कह दो, 11.5 बटा होने पर, यह अलग टाइप का सवाल है। अंकित मूल्य कितना है बच्चों? 100 रुपए। भाई 11.5 रुपए अगर बटा दे रखा है, 11.5% बटा है, ठीक है ना, तो अंकित मूल्य कितने रुपए है बच्चों? 50 रुपए। इसलिए 1 रुपए बटा होने पर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100 बटे 11.5, इसलिए बटा दिया हुआ कितना बच्चों? 50 रुपए। 50 रुपए बटा होने पर
अंकित मूल्य कितना है 100/11.5 इंटू 50। ठीक है भाई, देखो 11 सही 1/2% बटा दे रहा है बच्चों। सवाल अलग टाइप का, इसको समझें, है आसान। 11 से 1/2 पॉइंट हम लिख दें, 11.5 बटा जो है वो दे रहा है, छूट दे रहा है, छूट सदैव अंकित मूल्य पे दी जाती है। अंकित मूल्य कितना 100 रुपए, प्रतिशत कह रहा है इतने % बटा दे रहे हैं, बटा किस पे दिया अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना 100 रुपए, तो 1 रुपये बटा होने पर अंकित मूल्य 100/11.5, तो बटा दे कितने करा 50 रुपए, तो इसलिए 50 रुपये बटा होने पर अंकित मूल्य 100/11.5 इंटू 50। अब इसको हल कर लेते हैं भैया, नीचे पॉइंट हटाया, ऊपर 1 आएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक 1 0, इसको काट लो। जब हमने 5 से काटा इसको, ये आ गया 20, इसको 5 से काटा 2, फिर ये 15 23। अभी इसको गुणा करके लिख देंगे, फिर आगे हमें वापस विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो 20 इंटू 5 इंटू 10/23, एक बार के लिए इतना ही निकाल लिया। अब हमें अंकित मूल्य अपने को दिया हुआ है और बटा प्रतिशत नहीं आता, हम लोग क्या निकाल सकते हैं भैया यहां से विक्रय मूल्य। हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों यहां पे विक्रय मूल्य। ठीक है, हम क्या निकाल सकते हैं यहां पे, ये पॉइंट में आएगा। ये तो हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का अगर हम अंकित मूल्य पे हम लोग बटा प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। अंकित मूल्य पे क्या निकाल लेते हैं बच्चों, बटा प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य यहां से क्या होगा बेटा, सीधा सूत्र है, विक्रय मूल्य बराबर होता है बच्चों अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस बटा प्रतिशत या छूट प्रतिशत बटे 100। अंकित मूल्य कितना है मैं लिख देता हूं, 20 इंटू 50 इंटू 10/23 इंटू, यहां क्या लिख दूंगा 100 माइनस बटा 100 माइनस बटा कितना 11.5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 50 इंटू 10 इंटू, अब 100 में से 11.5 जाएगा बच्चों, 100 में से जब आपके 11.5 निकल जाएगा तो कितना रहेगा भैया 88.5 88.5/23। अब ऊपर पॉइंट हटाया बच्चों, नीचे 1 आ गया, पॉइंट के बाद 1 अंक है 1 0, ये पॉइंट हट गया ऊपर। क्या इसमें 23 का भाग जाता है बच्चों, देखते हैं 23 का भाग दिया इसमें, तो 23 का भाग गया इसमें 3 बार, 69 रहा। 23 का भाग इसमें गया 3 बार। एक बार मैं गुणा करके देखता हूं बच्चों, या पहले इसको ऐसा करें 5 से काट देते हैं। 5 से काटा इसको, 5 का भाग 8 में गया, एक बार पीछे रहा 3, ये गुणा भाग थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इसमें इतना बड़ा नहीं आएगा आपके। 5 का भाग दिया इसमें एक बार, 8 में 5 घटा पीछे रहा 3, हो गए 38। 38 5 का भाग 7 बार, 7 5 35, पीछे रहा 3, 3 लिख दिया, ये रहा 7। ठीक है, पांच का भाग गया इसमें एक बार, पीछे रहा 3, 38। 38 5 का भाग गया 7 बार, पीछे रहा 3, फिर 7 बार भाग गया 177/5 से काटा 2। अब 23 का भाग इसमें 9 बार अगर करें साथ लगा 2 इसका मान पॉइंटों में आएगा
यहां तक तो हमने सही किया है। वापिस देख लेते हैं किसी वस्तु के सूची मूल्य पे, देखो थोड़ा सवाल अलग टाइप का देख लेते हैं। किसी वस्तु के सूची मूल्य पे 11 से 1/2% बटा देने पर कुल 50 रुपए का बटा प्राप्त होता है, तो वस्तु कितने में उपलब्ध है? या तो यहां अगर 12.5% बटा होता तब, या तो ये प्रश्न में टाइपिंग एरर है, अगर 12.5% हो तब तो ये हो रहा है। यहां प्रश्न में गलती बेटा है, संख्यात्मक रूप से गलती है, मैं इसको वापस समझा देता हूं, ठीक है। ये प्रश्न जो है इसमें मान क्यों नहीं आ रहा, इसकी वजह ये यहां मिस प्रिंट है। ये 12.5 अगर इस प्रश्न में आता बच्चों, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, माफी चाहेंगे इसके लिए। इसको करेक्ट करके अब आप लोग करें तो ये आसानी से हो जाना है। सुनना भाई, 12.5 करना, ये मिस प्रिंट हो गया, गलत टाइप किया, इसीलिए अपना आंसर अलग आ रहा है। आसान सवाल है, एक बार फिर इसको समझे। अभी तक जो भी कर रहे थे वो बिल्कुल सही चल रहे थे, लेकिन वो प्रश्न में गलत संख्या छाप दी, इसलिए अपना मान पॉइंटों में इतना बड़ा आ रहा था। सुनिएगा, इसको वापस करते हैं शुरुआत से। भाई चूंकि 12.5 मतलब 12.5 रुपए बटा होने पर अंकित मूल्य कितने रुपए होगा बच्चों? 100 रुपया, क्योंकि अंकित मूल्य पे ही सदा बटा दिया जाता है। छूट बटा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे। कह रहा 12% बटा देने पर, तो 12.5 मतलब 12.5, तो चूंकि 12.5 रुपए बटा देने पर अंकित मूल्य कितना होगा? 100, क्योंकि जो छूट है वो किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे। इसलिए 1 रुपए बटा देने पर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? 100/12.5, ठीक है। इसलिए कितने रुपए छूट दे रहा है बच्चों? 50 रुपए का बटा देने पर। कुल बटा कितने रुपए कह रहा है बच्चों? कुल 50 रुपए का बटा कह रहा है। 50 रुपए का बटा होने पर अंकित मूल्य कितना है बच्चों? 100/125 इंटू 50। 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 2 बार, ठीक है। अच्छा, यहां पहले पॉइंट हटा दो। 100/12.5 है इंटू 50 से पहले तो यहां पॉइंट हटाओ, नीचे पॉइंट हटाएंगे बच्चों, ऊपर एक आएगा, पॉइंट के बाद एक अंक है, 1 0। अब इसको काटो, 25 से काटा 2 बार, 25 से काटा 5 बार, 5 का भाग दिया 10 में 2 बार, 2 दूनी 4, 4 इंटू 100 कितना हो गया? 400। तो अंकित मूल्य आ गया 400। अब जब अंकित मूल्य अपने पास 400 रुपए है बच्चों, ठीक है ना, अंकित मूल्य अपने पास 400 है और छूट प्रतिशत कितना है? 12.5% या 12.5%। तो हमें पूछा क्या कितने में उपलब्ध है? वस्तु उपलब्ध मतलब कट कटा के कितने में अपने हाथ में आएगी, मतलब विक्रय मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य 400 नहीं पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100। तो बेटा अंकित मूल्य कितना है? 400 इंटू 100 माइनस छूट है 12.5% बटा 100। 400 इंटू 100 में से 12.5 घटाएंगे तो ये रहेगा 87.5 बटे 100। अब ऊपर पॉइंट हटाया, नीचे एक आ गया, ऊपर पॉइंट हटाया, नीचे एक आया, पॉइंट के बाद एक अंक है, 1 0। 100 और 1 जो है 400 उत्तर नहीं आएगा बेटा, 400 अंकित मूल्य। कई बच्चों ने आंसर कमेंट बॉक्स में दिया, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि वस्तु कितने में उपलब्ध है? उपलब्ध तो डिस्काउंट के बाद आप कितने में खरीद रहे हो, मतलब अंकित मूल्य नहीं पूछा। यहां तक आपने निकाला वो सही है, हमें पूछा है विक्रय मूल्य बच्चों। अब इसको आप लोग हल कर लें। 0 से 0 चला गया भैया, इस 0 से ये 0 चला गया, 2 से काटा 2, 2 से काटा इसको 5। अब 5 का भाग दिया इसमें 1, पीछे रहा 3, 7 पंजे 35, पीछे रहा 2, 175। 175 इंटू 2 350 रुपए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो अपना आंसर जो पॉइंटों में अजीब आ रहा था उसकी वजह टाइपिंग एरर हो गई थी, वो 11.5% छप गया था। अगर हम इसको 12.5% कर लें, करेक्ट कर दें, तो अपना आप आंसर अपना सही आ रहा है। मैं एक बार इस सवाल को फिर समझाता हूं, आसान लेकिन बढ़िया सवाल है, ठीक है। शुरुआत में टाइपिंग एरर के कारण ये दिक्कत हो गई थी, इसको कृपया दोबारा समझ लें। सुनिएगा, कह रहा किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 12.5% बटा देने पर कुल 50 रुपए का बटा मिलता है।
तो वस्तु कितने में उपलब्ध है, उपलब्ध मतलब पूछ रहा है विक्रय मूल्य, कट कटा के दुकानदार जो है ग्राहक को कितने रुपए में दे देगा, हम कितने रुपए में खरीद लेंगे वो पूछ रहा है। तो भैया चूंकि 12.5% बटा, प्रतिशत मतलब 100 में से होता है, और बटा सदैव किस पे ज्ञात करते हैं, अंकित मूल्य पे। 12.5% बटा होने पे अंकित मूल्य कितना है 100, तो 1 रुपए बटा होने पर अंकित मूल्य 100 बटा 12.5, कुल बटा कितना कह रहा 50, इसलिए 50 रुपए बटा होने पर अंकित मूल्य है 100 बटा 12.5 इंटू 50, नीचे पॉइंट है, ऊपर एक पॉइंट के बाद एक अंक 1 0, काटा फिटा इसको आगे अंकित मूल्य 400। क्या ये उत्तर करेक्ट है? नहीं, कई बच्चों ने यहां तक आंसर निकाल लिया था, लेकिन ये करेक्ट नहीं है बेटा, ये अंकित मूल्य आ गया 400। हमें कह रहा कितने में उपलब्ध है, तो दुकानदार जो है कट कटा के उसको कितने में देगा, फिर छूट घटाने के बाद का जो है वही तो मूल्य होगा, उसी पे तो वो ग्राहक को मिलेगा। विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो अंकित मूल्य 400 निकाल लिया, छूट परसेंट 12.5% मतलब 12.5 दिया है, सूत्र में लग के हल कर लिया। विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट % बटा 100, हल किया तो आ गया अंकित मूल्य 350 रुपए। ठीक है, तो ये आप कृपया इसको माफी चाहेंगे, इसको आप करेक्ट कर देना और इस सवाल को जरूर करना। अच्छा सवाल है, हमें दोनों निकालने पड़े, अंकित मूल्य भी और विक्रय मूल्य भी, लेकिन है आसान, 100 मान के करना था। चलिए अब अगला सवाल बच्चों, ये तो आसान सवाल है, M1 D1 H1, कल इस टाइप का सवाल कराया था, M1 D1 वाला, इसमें H1 और है, तो मैंने कल ये उदाहरण बताया था, ये ट्रिक बताई थी। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, M यानी मनुष्य मान लो, मैन मान लो, D यानी दिन, डे मान लो, H यानी आवर्स घंटे, 25 आदमी तो 25 इंटू 12 दिन है, घंटे 6 बराबर 15 आदमी, घंटे दिन पूछ रहा था X, घंटे 10। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, इधर ले जाओ भैया, 25 इंटू 12 इंटू 6 बटे में आ गया 25 इंटू 10 बराबर X, 25 एकम 25, 25 का बाकी 150 दिया, 25 इंटू 10 6 बार, 6 से 6 कट गया, X कितने दिन आ गया बच्चों 12 दिन, X कितने दिन आ गया बच्चों 12 दिन। ठीक है, X आ गया आपके 12 दिन, बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा। अगला सवाल है इससे आगे रेलगाड़ी का 14वां। 2 रेलगाड़ियां 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी है। ठीक है, दूरी क्या होती है, दूरी सदैव मीटर में दे रखी होती है, एक दूरी देते हैं तो एक लेना है, 2 देता है तो दोनों का योग लेना है, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी, दूरी क्या होगी, दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग, वो कितना है 180 प्लस 120 बराबर आ गया 300 मीटर। चालें कह रहा है 48 और 42, तो भैया चाल एक होती है तो एक लेते हैं, 2 है तो हमेशा क्या लेते हैं बच्चों, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल वो भी क्या रहा है, समांतर पटरियों पर चल रही है। समांतर मतलब यदि गाड़ियां, अच्छा गाड़ियां यदि एक ही दिशा में चल रही हो, एक ही दिशा में मतलब समान दिशा, एक ही दिशा में चल रही ट्रेनें, तो बेटा मैंने बताया था चाल एक होती है तो एक लेते हैं, 2 है तो सापेक्ष चाल लेते हैं। सापेक्ष चाल क्या लेते हैं बच्चों, अगर दोनों ट्रेनें आमने सामने विपरीत दिशा में आ रही है तो दोनों चालों का योग लेते हैं, और अगर एक ही दिशा में समान दिशा में उसी दिशा में जाती है तो दोनों का अंतर लेते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, समान दिशा में जा रही तो हम लोग क्या लेंगे बच्चों, इनका अंतर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको अगर हमें मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 6 को किससे गुणा करोगे, 5/18 से, 6 से काटा 18 को 3, ये आ गया 5/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, रेलगाड़ी की लंबाई 2 थी, दोनों के जोड़ कर दी, 180 प्लस 120 300 मीटर, सापेक्ष चाल 48 और 42 है। तो यदि गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही, एक ही दिशा में चल रही, सापेक्ष चाल लेंगे, समान दिशा में अंतर लेंगे, 48 माइनस 42 6। तो भैया अच्छा, और समय कितना ले रहा है, समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटा चाल, दूरी है 300 बटा चाल है 5/3। अभी मैंने आपको बताया भैया A बटा B बटा C होता है, C किसके गुणे में जाता है, 1, तो 300, ये याद रखना, A बटा B, ये खैर पता ही होगा आप लोगों को, A बटा B बटा C होता है, तो C किसके गुणे में जाता है, 1, ये याद रखना बच्चों। A बटा B बटा C है तो C किसके गुणे में चला गया, 1 कहती है, बटे में 5 है, ये 5 का भाग देश में 6 बार 0, 60 इंटू 3
ठीक है, कितने समय में पार करेगी? 180 सेकंड में, और मिनट में बदलें तो 3 मिनट, 180 सेकंड या आपका आ जाएगा 3 मिनट। आंसर में 180 सेकंड दिया हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, और 3 मिनट भी देता है तो 3 मिनट। ठीक है, अगला सवाल, आसान सवाल है तो, साधारण ब्याज का। रमेश मल्होत्रा एक बैंक से 500 रुपए उधार लेता है, मूलधन 500, बैंक की ब्याज दर 6% वार्षिक हो तो 3 वर्ष में उसे कितनी राशि लौटानी होगी? कुल कितनी राशि लौटानी होगी, मतलब मिश्रधन कह रहा है। अब ये इसको साधारण ब्याज के सूत्र से करोगे, चक्रवृद्धि ब्याज से, इसको साधारण ब्याज के सूत्र से करना है। मैं आपसे कई बार ये कह चुका हूं बच्चों, जब तक चक्रवृद्धि शब्द नहीं आता है उसको हमें क्या मानना है? साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि शब्द नहीं आता है तो उसको हमें क्या मानना है? साधारण ब्याज। तो भैया ब्याज क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर हम सभी जानते हैं मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन कितना है? 500 इंटू दर है 6 इंटू समय 3 वर्ष बटे 100। 2 0 2 0 6 5 30, 30 इंटू 3 90 रुपया हो गया। तो मिश्रधन कह रहा है कुल कितनी लौटाई जाएगी? तो 500 प्लस 90, 590 रुपये लौटाने पड़ेंगे भैया। ये आपका आंसर। अब अगला सवाल है रीजनिंग का, रक्त अपना कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है बच्चों। ये सुनिएगा, यदि रोज को कहा जाए, रोज RO, अच्छा ये सीधे ही कह रहा है ROSC, रोज, रोज को कह रहा है बच्चों ये 6 8 2 1। चेयर CHAIR, चेयर को कह रहा है 7 3 4 5 6। प्रीच PREACH, इसको कह रहा है 6 9 9 6 1 4 7 3। तो सर्च को क्या कहेंगे बेटा? इसका आंसर इसी के अंदर होता है, बिल्कुल आसान फर्जी सवाल है ये। एस, तो भैया एस को कितना कहेंगे हम लोग? 2। ई को कितना कहेंगे हम? 1। फिर ए को हम क्या कहेंगे? 4, यहां से ले लो चाहे यहां से। फिर आर मतलब कितना कहेंगे? 6। फिर सी मतलब 7। एच मतलब 3। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? एस की जगह 2, ई की जगह 1, ए की जगह 4, सी की जगह 7, एच की जगह 3। 21,423। तो इसका जो आंसर है बेटा वो इसी के अंदर है। एस 2, ई 1, ए कितना है? 4, फिर आर लिया नहीं 6, फिर सी 7 और एच है, तो एच कितना हो गया? 3। इसी के अंदर देख के सीधा इसका आंसर बताना है बेटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। श्रृंखला पूछी है बच्चों इसमें। श्रृंखला का अगला पद पूछा भाई, 2 से 4 हुआ 2 जुड़ा, 4 से 6 हुआ 2 जुड़ा, 6 से 10 हुआ 4 जुड़ा, 10 से 4 है 14। तो पहले 2 जुड़ा फिर 4 जुड़ा। अब इसमें ऑप्शन से देखने का पे पता चलेगा, हो ये भी सकता है 2 बार 2 जुड़ा, 2 बार 4 जुड़ा। अब इसका डबल जोड़ सकता है भाई, 2 का डबल 4 जुड़ा, अब 4 का डबल 8 जोड़ सकता है। ऑप्शन से देखना है तो भी गलत नहीं, और अगर हम यहां 6 जोड़ना देखें तो भी गलत नहीं। पहले 2 जुड़ा फिर 4 फिर 6 जुड़ा, ये भी कह सकते हैं। तो 2 भी जोड़ सकते हैं और इसमें 4 भी जोड़ सकते हैं बच्चों। तो इसमें ऑप्शन जो है वो कई बार क्या होता है, इसमें 2 भी आप जोड़ सकते हैं और 4 भी जोड़ सकते हैं। इसमें जो है 22 आंसर कह रहा है, मतलब कितना जोड़ेगा? 8। इससे आगे भी होता तो 8 जोड़ते 30। अब इससे आगे चूंकि डबल ले रहा है, इससे आगे 2 बार 8 जोड़ दिया, इससे अगला होता। ये आपका आंसर है ही है।
इससे अगला पूछते तो अब 8 का डबल 16 जोड़ते तो 46, फिर इससे अगला 16 जोड़ते, उससे आगे फिर 32 जोड़ते, ऐसा करते। चलिए अब अगला सवाल करते हैं भैया। मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या का सवाल है ये। क्या कर रहा है बच्चों, ऊपर वाली दोनों संख्याओं की वर्ग संख्या को जोड़ रहा है। 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ऊपर वाले दोनों का वर्गों को जोड़ रहा है। 16 प्लस 9 कितना आ रहा है बच्चों, 25। उससे नीचे वाली संख्या आ रही है। यहां पे भी क्या कर रहा है, 9 का वर्ग प्लस 11 वर्ग जोड़ रहा है, 81 प्लस 121, 202 हो रहा है बच्चों। तो हम यहाँ 1 की वर्ग संख्या प्लस 7 की वर्ग संख्या, 1 प्लस गुण 50, उत्तर आपका कितना आ जाएगा बच्चों इसमें 50। ठीक है, चलिए अब ये सवाल बिल्कुल आसान है। हमें यहां पे भाषा की बजाय चित्रों पे ध्यान देना है। भाषा की बजाय हमें किस पे ध्यान देना है, इसमें चित्रों पे, डायग्राम पे। जिसमें कह रहा है उसमें लेना है, जिसमें नहीं कह रहा उसमें नहीं होना चाहिए। कह रहा है ऐसे गायक कितने हैं। गायक मतलब गायक को कौन प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला आयत। हमें पहले ये आकृतियां लिख दें, गायक के नीचे लिख देते हैं आयत, क्योंकि गायक को कौन प्रदर्शित कर रहा है बच्चों, आयत। समझ आ रही बात ये। खिलाड़ियों को कौन प्रदर्शित कर रहा है, व्रत। और अध्यापक को कौन प्रदर्शित कर रहा है बच्चों, ये आप देख सकते हैं त्रिभुज। ये हमें सबसे पहले समझना है। हमें गायक का मतलब आयत से लेन देना है, खिलाड़ी मतलब व्रत, और अध्यापक मतलब त्रिभुज से मतलब है। ऐसे गायक कितने हैं, गायक मतलब वो सबसे पहले किसके अंदर होना चाहिए बच्चों, आयत के अंदर होना चाहिए। तो हमें समझ में आ गया कि ऐसे गायक पूछ रहा। गायक मतलब क्या हुआ, गायक को कौन सा दर्शा रहा है बच्चों, आयत दर्शा रहा है। कौन सी ज्यामितीय आकृति दर्शा रही, गायक को आयत दर्शा रही, आयत लिख दिया बच्चों। अब कह रहा वो न तो खिलाड़ी हो, खिलाड़ी नहीं हो मतलब वो इस व्रत के अंदर नहीं होना चाहिए भैया। खिलाड़ी नहीं हो, खिलाड़ी नहीं हो तो वो व्रत के अंदर नहीं होना चाहिए। होना देखो गायक है, होना वो इस आयत के अंदर होना चाहिए, लेकिन खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, तो खिलाड़ी वाले काट दो। कह रहा न अध्यापक, अध्यापक मतलब त्रिभुज भी नहीं होना चाहिए, त्रिभुज भी काट लिया। तो ऐसा गायक जो न अध्यापक है न खिलाड़ी, या यूं कह सकते हैं इसका मतलब है सिर्फ गायक। तो उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों आपके 28। आंसर आपके इसमें कितना आ जाएगा 28। कहीं जवान बच्चों ने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। चलिए अगला सवाल। अब ये सवाल पाशे का दिया है बच्चों। देखें, यहां 1 बिंदी है, यहां 3 है, यहां 6 है। ठीक है, यहां 2 बिंदी, 3 और 5। तो यहां आप देखो इसमें 3 बिंदी है, इसमें भी 3 बिंदी। एक फलक की संख्या समान है, इसको इसी क्रम में लिखो, इसको भी इसी क्रम में लिखो भैया। 3 बिंदी, फिर ये कितनी बिंदियां हैं 6, फिर ये बिंदी कितनी है 1। अब इसमें भी ये पहली 3 बिंदी, दोनों को इसी क्रम में लिखना है। इसमें ये 3 बिंदियां, ये 3 बिंदियां दोनों समान है। ये 3 बिंदी, ये 3 बिंदी समान है बच्चों। इसको इस तरीके से लिखो 3, 6 और 1। इसको इस तरीके से लिखो 3, 5 और 2। तो भैया 3 3 के बराबर हो गया। 6 के विपरीत कौन सा होगा 5। हमें पूछा है जब 2 नीचे तो ऊपर कौन है, तो ये आंसर 2 के ऊपर कौन होगा बच्चों 1। 2 के ऊपर या 2 के विपरीत कौन सा होगा 1। ये ध्यान दें बच्चों, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें कितना आ जाएगा बच्चों 1। ठीक है, चलिए कल का टेस्ट पेपर हम लोगों ने हल कर लिया बच्चों। आसान टेस्ट पेपर था, अच्छे सवाल थे। डेली ऐप पे टेस्ट पेपर दे रहे हैं बच्चों, आप लोगों से उम्मीद करते हैं उन टेस्टों को आप लोग जरूर देते होंगे। और जो टेस्ट पेपर दे रहे हैं उन टेस्ट पेपर में जो सॉल्यूशन करा इनको देखें, करें, ठीक है। और कोई डाउट्स है तो उन सवालों को मिलाएं। यहां अगर कुछ सवाल गलत भी हो जाते हैं तो आप चिंता ना करें, ठीक है। एक सूत्र जरूर याद करें आप, सूत्रों का पेज टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है बच्चों। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं
और क्लासें वगैरह, टेस्ट पेपर वगैरह की सूचनाएं आपको दे सकें। ठीक है, प्लस टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करें, उस पर जो भी टेस्ट पेपर वगैरह, जो भी क्लासेज है, उनकी पीडीएफ वगैरह हम लोग भेजते हैं बच्चों। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। अच्छा, आज एक चीज, हाँ माफी चाहूंगा, एक चीज और सूचना देता हूं, जीके वाले जो साइंस वाले सर हैं, ठीक है ना, वो अपना रीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आज वो क्लासें नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और कल संडे का अवकाश है, ये परसों से आप लोगों के लिए फिर हम तीनों हाजिर होंगे। धन्यवाद।